प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसडी करियर पर। जैसा कि आप सभी को इंतजार था कि यूपी पुलिस का डीवीपीएसटी और रनिंग कब होगी, तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि आपकी डेट तो मैंने बता ही दिया, आपको डेट आपकी आ गई है डीवीपीएसटी की। लेकिन रनिंग कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। रनिंग कब होगी, क्योंकि अभी कुछ समय पहले न्यूज आई थी, उसमें जनवरी के थर्ड वीक के आसपास बोला गया था कि रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अब ये जो जैसे डीवीपीएसटी होता है, तो एक तो ये है कि ये जो डीवीपीएसटी लंबे समय तक चलेगा। ये इन्फॉर्मेशन है कि डीवीपीएसटी जो है आपका लंबे टाइम तक चलेगा, ये अप्रोक्स फरवरी तक जाएगा आपका। अभी स्टार्ट हो रहा है। वैसे आपके एडमिट कार्ड सभी के जो है डाउनलोड होना शुरू हो गए हैं, आपने एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर लिए होंगे। एडमिट कार्ड पर सभी निर्देश भी दिए, उनको भी मैं बताऊंगा आपको कि क्या क्या निर्देश हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन जो है, आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको साथ में लेकर जाने, उन चीजों पर भी हम बात करेंगे। और बाकी जो मेन पॉइंट है वो यही है कि डीवीपीएसटी तो स्टार्ट हो गया, रनिंग कब होगी और कैसे कैसे आपका आगे की प्रक्रिया चलेंगी, तो उन चीजों पर भी हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं सबसे पहले इन्हीं चीजों पर, इन्हीं मुद्दों पर कि ये प्रोसेस है जो कैसे कैसे चलेगा। 26 तारीख से आपके डीवीपीएसटी शुरू हो रहे हैं। एडमिट कार्ड आप सभी के आ चुके हैं, तो आप डाउनलोड करके अपना देखते जाओ किस किस डेट में आपके हैं। तो चलो प्यारे बच्चों, बात करते हैं इन्हीं चीजों पर। तो सबसे पहले डीवी इस बार चलेगी लंबी। पहला पॉइंट बिल्कुल सही बात है। इस बार जो डीवीपीएसटी है वो लंबे समय तक चलेगा, तो इससे कई निष्कर्ष निकल के आ रहा है, कई बातें समझ में आ रही हैं। जैसे ये आपका 26 दिसंबर से अप्रोक्स 11 फरवरी, ये कोई मतलब एग्जैक्ट डाटा नहीं है जो कहीं दिया है, उस वही एक अप्रोक्सीमेशन है कि अभी दिसंबर से आपका डीवीपीएसटी शुरू हो रहा है, 26 दिसंबर से 26 से, तो जनवरी का पूरा महीना हो गया। आप देखो, जब दिसंबर में भी 5 दिन है, आपके फरवरी में भी 11 दिन है, मतलब लगभग 1.5 महीने डीवीपीएससी चलेगा। तो ये अप्रोक्सीमेट डेट है कितना चलेगा। तो अगर डीबीपीएसटी लेंदी जाएगा तो इसका मतलब फिर रनिंग कब होगी, क्योंकि रनिंग जो है वो जनवरी के थर्ड वीक के आसपास बोली गई थी कि रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जब डीबीपीएसटी ही इतना लंबा चलेगा, तो इसमें अगर रनिंग इसके बाद होती है तो रनिंग फरवरी में जाएगी। लेकिन मेरी समझ में बस इतनी सी बात जो है समझना आप सभी के लिए बहुत जरूरी है कि इतने समय डीवीपीएससी चल रहा है, तो इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि रनिंग भी साथ के साथ चल रही हो। भाई कमीशन है, कमीशन ने जैसे प्रोग्राम बनाया है वो उस हिसाब से उसको लागू कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास सारे रिसोर्सेज हैं, तो किसी भी तरीके से वो चीजों को करा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता रहे और आपकी रेस भी चलते रहे, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता जाए उनकी रेस स्टार्ट हो जाए, रनिंग स्टार्ट हो जाए। ऐसा भी हो सकता है। तो कई तरीके से ऐसा जो चीजें पॉसिबल हो रही हैं कि रनिंग आपकी साथ भी चल सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। वैसे मेंशन नहीं है, अभी केवल डीवी के लिए बोला गया है, अभी रेस का मेंशन नहीं है। लेकिन हो सकता है ऐसा, या ऐसा हो सकता है कि जैसे कुछ बच्चों के 5-10 दिन में जो हो जाएंगे डीबी, उसके बाद ही रनिंग की जो है अनाउंस कर दें कितने तारीख से जिनका डीबी हो गया उनकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो ये भी हो सकता है। या रनिंग फिर अगर ये चीज नहीं होती है, केवल पहले डीवी पर ही ध्यान दिया जाएगा, तो फिर रनिंग बेटा आपकी फरवरी में ही जाएगी। ठीक है, तो उसकी आप टेंशन मत लो, आप अपनी प्रैक्टिस आराम से करते रहो और बढ़िया से अपनी जो चीजें हैं उनको इंप्रूव कर लो, जिससे विद इन टाइम आप रनिंग अपनी कंप्लीट कर लो। बस उसी चीज का आपको ध्यान देना है, ये संभावना है। उसके अलावा आवेदन प्रमाण पत्र खो गया है, तो देखो ये बच्चों का सबसे बड़ा डाउट और बहुत ही बड़ा डाउट बना हुआ है। क्योंकि देखो, ये मैंने पहले भी जब बताया था कि डीबी के लिए क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था। लेकिन आज देखो, सबसे पहले पॉइंट पे नोटिफिकेशन में सबसे पहले यही लिखा है कि जब आपने फॉर्म भरा था तो वो आवेदन पत्र आपको लेके आना है। और फिर तुरंत जैसे आवेदन पत्र मांगा है, तो बच्चों के डाउट यही है कि अब आवेदन पत्र अगर हमारा खो गया है, या हमने पहले निकाला ही नहीं था आवेदन, केवल करके हमने छोड़ दिया था, तो अगर ऐसा है तो वो कैसे दोबारा मिलेगा। तो देखो प्यारे बच्चों, वैसे तो वहां पर उनके पास आपका पूरा डाटा होता है, जब आप जाओगे तो वहां पर पूरा डाटा होता है, वहां से आप डाटा लेके अपना जो है डाटा ले सकते हो, अगर वो दे दें, प्रोवाइड करा दें तो। लेकिन भाई उनकी मर्जी है, अगर उन्होंने प्रोवाइड नहीं कराया तो क्या करोगे आप। तो देखो, उसके लिए आपको एक ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे अगर आप कांटेक्ट करोगे तो आपको आवेदन पत्र से रिलेटेड सारी जानकारी वो आपको बताएंगे, पूरा प्रोसेस कि आपको क्या करना है। उसी प्रोसेस से आपको चलना है और उसी प्रोसेस से आपको अपना आवेदन पत्र मिल जाएगा। तो ये जो है आपको हेल्पलाइन नंबर है, इसको सभी नोट कर लेना। और इस पे जिन बच्चों के आवेदन पत्र नहीं हो आपने जो फॉर्म भरा था वो आपके पास नहीं है, तो आप ये काम कर सकते हो। ये मोबाइल नंबर, हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, इसमें जैसे जैसे आपको प्रोसेस बताया जाए आप उस प्रोसेस को फॉलो करो, और फिर उस प्रोसेस को फॉलो करके आपको आवेदन पत्र मिल जाएगा, या इसका कोई ना कोई समाधान हो जाएगा कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेकर जाना है और रनिंग कब होगी। तो रनिंग का तो मैंने आपको बता दिया कि अगर साथ में रनिंग हुई तो हो सकता है जनवरी में ही स्टार्ट हो जाए।
लेकिन अगर डीबी के बाद ही हुई तो फरवरी के बाद ही जाएगी, अप्रोक्स फरवरी में होगी, ये समझ लीजिए। और अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेकर जाना है, तो डॉक्यूमेंट में अभी हम बात करते हैं क्या क्या चीजें लेके जानी है। एक और चीज है, जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र है, जैसे देखो यहाँ पे लिखा है चरित्र प्रमाण पत्र की अभी जरूरत नहीं है, तो जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट था ना, उसकी इस डीबी में जरूरत नहीं है। ये आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, इसमें आपका देखे जाएंगे मेन डॉक्यूमेंट। लेकिन जो आपका मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाते हो, तो वहां पे इस करेक्टर रोल की आपकी जरूरत पड़ती है, चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है, अभी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास है वेल एंड गुड, आप लेके जाइए। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तब तक बनवा लेना। लेकिन फाइनल डॉक्यूमेंट जो फाइनल आपकी वेरिफिकेशन होगी ना, लास्ट में जब डॉक्यूमेंट आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो सबमिट होते हैं ज्वाइनिंग से पहले, वहां तो ये चाहिए। तो लेकिन इस बार अभी कोई जरूरत नहीं है, तो आप इस चीज को कर सकते हो कि आराम से, अगर आपके पास ना हो तो आप बना सकते हो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है भाई। बाकी देखो बात कर लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। ये पूरा नोटिस, आपका जो एडमिट कार्ड है, उस एडमिट कार्ड पर नीचे पूरे निर्देश दिए जाते हैं। आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गए होंगे, तो आप अपने वो निर्देश पढ़ के जाइए। वही चीजें हैं, मैं भी आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि इस चेकलिस्ट पेज का प्रिंट एवं चेकलिस्ट में अंकित अभिलेख साथ लेकर आएंगे आप सभी। क्या क्या लेके आना है आपको? ये देखो आपके व्यक्तिगत दस्तावेज हैं। व्यक्तिगत दस्तावेज में सबसे पहले आपका आवेदन पत्र, आवेदन करते समय भरा गया आवेदन पत्र का प्रिंट आउट। आपने जिस समय आवेदन किया होगा तो आपने उसका प्रिंट आउट निकलवाया होगा, वो प्रिंट आउट आपके पास रखा होगा, वो आपको लेके जाना है। ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया है। जैसे हम सोच रहे थे कि पहले डॉक्यूमेंट सर हमें सेल्फ अटेस्टेड से ही काम चल जाएगा या किसी हमें गजेस्टेड ऑफिसर से कराने पड़ेंगे, तो आपको केवल जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो स्व हस्ताक्षर करने हैं आपको, मतलब सेल्फ अटेस्ट करने हैं। आपको किसी गजेस्टेड ऑफिसर से अटेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है, इसमें लिखा हुआ है वो चीज। देखिए, उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट आता है पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटो, 2 रंगीन फोटो। वैसे देखो ये आपको 2 रंगीन फोटो लेके जाने। अगर ये फोटो आपने जो फॉर्म भरा था उसमें जो फोटो आपने लगाया था वही फोटो होनी चाहिए वैसे ही, तो उसमें क्या है कि संदेह वगैरह सब खत्म और तुरंत आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास वो फोटो नहीं है, या आपके पास वो 2 ही थे जो आपने वहां लगाए, फिर अब आपके पास फोटो बचे नहीं है, तो ऐसे केस में आप दूसरे फोटो भी ले जा सकते हो। लेकिन कोशिश करना कि वो फोटो भी उसी ड्रेस कोड में हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। जैसे जो नए भी आप अगर करा के जाओ तो वो उसी ड्रेस कोड में हो जाए, जिससे सामने वाले को समझने में तकलीफ ना हो कि हाँ ये वही बच्चा है। तो आप ऐसा कर लें तो बढ़िया रहेगा। बाकी आप अपना फोटो, जब वो आपके पास सेम ड्रेस कोड भी नहीं है, तो फोटो तो आपको लेके ही जाने हैं। तो 2 फोटो आपको लेके जाने, कोशिश करनी है आपके पुराने ही हो, जो लगाए हैं वही हो। 1.3 फोटो युक्त पहचान पत्र, मूल फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए जिसमें आपका आधार और ई आधार। जिन बच्चों की समस्या आधार कार्ड में आई थी वेरिफिकेशन में, सभी के लिए ई आधार, अपना ई आधार जरूर लेके जाइए सभी। आधार जिनके में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो ये लेके जा सकते हैं। इसके अलावा देखो यहाँ पे और भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। पासपोर्ट तो आपके पास नहीं होगा, लेकिन आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो। तो ये ऑप्शन है आप सभी के लिए। पहचान पत्र के लिए फोटो सहित होना चाहिए। और देखो स्व हस्ताक्षरित, ये दिखा है स्व हस्ताक्षरित मूल प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आप अपने आप ही उस पर हस्ताक्षर करके उसे सेल्फ अटेस्ट कर सकते हो और आप उसे लेके जाओगे। ठीक है भाई। इसके बाद ये देखो शैक्षणिक योग्यता, आपने जो पढ़ा है शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख जैसे ऑनलाइन आवेदन से अपलोड किया था, तो देखो जैसे हाई स्कूल आपने 10th किया हुआ है तो आप उसका ले जाओगे। मूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के साथ स्व हस्ताक्षरित, स्व हस्ताक्षरित का मतलब है कि सेल्फ अटेस्टेड, आप अपने हाथ से अटेस्टेड करके लेके जाओगे की छाया प्रति लेके जाओगे। मूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के साथ स्व हस्ताक्षरित उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी लेके जाओगे। किसी किसी स्टूडेंट के जो पुराना जो है समय में जिन्होंने किया होगा, उनका जो अंक अंक पत्र है वो अलग होता है और उनका उत्तीर्ण प्रमाण पत्र अलग होता है, तो उनके 2 होंगे। लेकिन जो बच्चे अब जो नया करके आ रहे हैं उनका एक ही है, तो वही लेके जाएंगे। ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट 12th का आपको लेके जाना है, वही सारी चीजें हैं, अपने आप से सेल्फ अटेस्ट करना है। इसके बाद जो बच्चे किसी भी निवास श्रेणी प्रमाण पत्र जैसे ऑनलाइन आवेदन से अपलोड किया था, जैसे अनुसूचित जनजाति के जो बच्चे हैं, SC ST और OBC किसी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और वो भी ये को यहाँ पे दिया है विज्ञापन में संलग्न निर्धारित प्रारूप 01 में जो दिया है उसी में होना चाहिए वो।
जो वहां पर दिया है कि इस डेट में होना चाहिए तो वो उसी डेट में होना चाहिए, और जो नोटिफिकेशन में था उसकी जो क्वालिटीज है उनको ये क्वालिफाई करना चाहिए। ऐसा प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, जो आपकी जाति का प्रमाण पत्र होगा। अगर आप उसका आपने एससी कैटेगरी से पेपर दिया है, एसटी कैटेगरी से पेपर दिया है, ओबीसी कैटेगरी से पेपर दिया है तो। और इस बार एक चीज नई की गई है कि जैसे क्या होता था कि किसी बच्चे ने ओबीसी कैटेगरी से पेपर दिया और लेकिन उस पर ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसे पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता था। लेकिन इस बार ये चेंज है कि बाई चांस आपके नंबर जनरल कैटेगरी को क्रॉस कर रहे हैं और आपने ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरा था, लेकिन फिर भी आपके पास ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आपको जनरल में काउंट किया जा सकता है। इस बार से ये चेंज है ना। तो ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट पे बाई चांस कोई गलती हो गई है या उस पर सर्टिफिकेट तो है लेकिन कभी कभी क्या होता है वो डेट से अलग का होता है, जो हमारे नोटिफिकेशन में डेट होती है उससे अलग का होता है, तो बच्चे को बाहर होना पड़ता है। तो कम से कम उस बच्चे के लिए ये बढ़िया बात है कि अगर वो जनरल की मेरिट क्रॉस कर रहा होगा तो उसे जनरल में काउंट कर लिया जाएगा। तो ये ओबीसी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। और जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस, वो अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। बाकी जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो अपना लेके जाएंगे, स्वतंत्रता संग्राम वाले अपना लेके जाएंगे। मतलब आपको अगर कोई भी छूट चाहिए तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपने कोई भी चीज मेंशन की होगी अतिरिक्त तो वो आपको लेके जाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र लेके जाना पड़ेगा। निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र, उसकी आपको छाया प्रति ले जानी है, सेल्फ अटेस्टेड करना है। उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी शासन में कार्यरत हैं तो आप उसका भी लेके जाएंगे अपना मूल प्रमाण पत्र। होमगार्ड सेवा प्रमाण पत्र, मतलब जितनी भी आपको सुविधाएं, जो भी आप छूट छा रहे होंगे वहां हर जगह आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ऐसे ही जिन बच्चों ने ओ लेवल सर्टिफिकेट का मेंशन किया होगा तो वो ये लेके जाएंगे। वैसे कंपलसरी नहीं है ये डॉक्यूमेंट, आपने अगर मेंशन किया है और आप उसका कुछ फायदा ले रहे हो तो सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद प्रादेशिक सेना प्रमाण पत्र ये भी, और राष्ट्रीय कैडेट कोर वाले जो हैं वो भी लेके जाएंगे अपना प्रमाण पत्र। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हैं, अपना एक बार और देख लेना। बाकी तैयार हो जाओ, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। रनिंग के लिए बढ़िया से करो, अच्छे से करो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय।